हेलो क्लास 10th हम यहाँ से कर रहे थे आगे लेसन। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड। सेकेंड लेसन है आपका द थीफ स्टोरी, सेकेंड बुक का। बाद में उसने मेरे को सिर पर थपकी दी एंड सेड नेवर माइंड, और कहा कि कोई बात नहीं। ही टीच मी टू कुक, मेरे को खाना पकाना सिखाएगा। ही आल्सो टोट मी टू राइट माई नेम, वो मेरे को अपना नाम लिखना भी सिखाएगा। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज, और शीघ्र ही वो मेरे को पूरे सेंटेंस लिखना सिखा देगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर जोड़ने भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं कृतज्ञ था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, मैं जानता था कि मैं एक बार एक एजुकेटेड आदमी की तरह लिखना सीख जाऊँ। देयर वुड बी नो लिमिट टू वाट आई कुड अचीव, तो कोई सीमा नहीं रहेगी जितना मैं प्राप्त कर सकता हूँ उतने की। इट वॉज़ क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, ये अनिल के लिए काम करना एक अच्छी बात थी। अच्छा अनुभव था मेरे लिए। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, मैंने सुबह चाय बनाई और दिन के लिए कुछ ख़रीदने के लिए चला गया। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे, और रोज़ाना मैं ₹1 बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी, मैं सोचता हूँ कि जानता था कि मैं थोड़ा पैसा बना रहा हूँ। दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, इस तरीके से, लेकिन वो ज़्यादा इस चीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता था उस पर कुछ ज़्यादा। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल पैसे कमाता था क्योंकि कभी कभार। ही वुड बोरो 1 वीक, एक हफ्ते उधार लेता था। लैंड द नेक्स्ट, अगले हफ्ते उसको चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अगले चेक के लिए वो थोड़ा चिंतित था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही उसको पैसे मिलते हो जाता और सेलिब्रेट करता। इट सेम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि मैगजीन्स के लिए लिख रहा है। एक क्वियर वे टू लिविंग टू मेक ए लिविंग, एक विचित्र तरीका था अपनी आजीविका कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम वो बहुत सारे पैसे लेकर के आया, saying he had just sold a book to a publisher, ये कहते हुए कि उसने अपनी एक बुक किताब बेची है पब्लिशर को। एट नाइट, रात में। आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने उसको गद्दे के नीचे पैसे जमा करते हुए, छुपाते हुए देखा। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, मैंने एक महीने तक अनिल के लिए काम करते हुए हो गया था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, इनकी मैं शॉपिंग करते हुए चीटिंग करता था, उसके अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मेरे को कुछ नहीं मिला था काम करते हुए। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास ऐसा करने का हर एक अवसर था। अनिल हैड गिवन मी की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दी हुई थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और जैसा भी मैं कर सकता था, मैं आ सकता था और खुशी से जा भी सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट, और कहते हैं मैं जितने लोगों से मिला था उनमें सबसे ज़्यादा विश्वसनीय व्यक्ति था वो। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और यही वजह थी कि उसको लूटना था वो बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था। इट्स ईजी टू रोब ए ग्रेडी मैन, किसी लालची आदमी को लूटना बहुत आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वो लूटा जाना सहन कर सकता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रोब्ड, कई बार तो वो ध्यान भी नहीं देता कि वो लूटा गया है। एंड टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और काम करने की जो सारी खुशी है वो जाती रहती है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, ये समय आ गया था, ठीक था कि मेरे को वास्तव में कुछ काम करना था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बताया। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, और मैं क्या कर रहा था, अब मेरे को प्रैक्टिस हो चुकी थी मेरी अच्छी तरह से। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, यदि मैं पैसे नहीं लेता, ही विल बी ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वो उनको क्या करेगा, केवल अपने दोस्तों पर खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट पे इवन पे मी, यहाँ तक कि उसने मेरे को कोई भी पैसा नहीं दिया है। रीड एंड फाइंड आउट, इसके अंदर हमें ये क्वेश्चन का पता लगाना है। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट,
इनकी चोर है वो क्या सोचता है, चोरी के बारे में अनिल क्या सोचेगा, वो सोच रहा है कि कैसे रिएक्ट करेगा अनिल है वो चोरी होने के बाद। व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल, इनके अलग अलग तरीके को कैसे रिएक्शंस होते हैं वो लोगों को, उसके बारे में क्या कहता है। व्हेन दे आर रोब्ड, जब वो ठगे जाते हैं। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रोब्ड, क्या अनिल को ये महसूस होगा कि अनिल लूटा गया है, ठगा गया है। अनिल वॉज एस्लीप, अनिल सो रहा था। ए बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकोनी, और बालकोनी के ऊपर से एक जो चांद की रोशनी है वो थोड़ी सी आ रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, और बिस्तर पर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, बैठ गया था मैं फर्श के ऊपर। कंसिडरिंग द सिचुएशन, स्थिति को समझते हुए। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसे लेता हूँ। आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं लखनऊ की 10:30 वाली जो ट्रेन है वो पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कम्बल से खिसकते हुए। आई क्रैप्ड अप टू द बेड, बेड तक गया मैं, रिंग कर के बिस्तर तक गिर जाता हूँ। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका जो फेस था वो बिल्कुल साफ था और उसके ऊपर कोई निशान नहीं थे। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर और ज़्यादा निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, मेरे ज़्यादातर निशान थे वो घावों के थे। माई हैंड स्लिप अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ गद्दे के नीचे जाता है। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और जो नोट्स होते हैं उनको ढूंढ रहा था। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उनको पाया। आई ड्रिड देम आउट विदाउट ए साउंड, मैंने उनको बिना आवाज़ के निकाल दिया था। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्नड ऑन हिज साइड, अनिल था वो थोड़ा से उसने आ भरी अपनी नींद के अंदर, और वो एक तरफ से लेट गया, दूसरी तरफ हो गया। टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टलेड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, मैंने तेज़ी दिखाई और जल्दी ही रूम से बाहर निकल लिया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर था। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, यानी कि जब मैं रोड के ऊपर था तो क्या हुआ। आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मेरे जो कलाई थी इनके हाथ में थे मेरे पैसे। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामाज, और मैंने अपने पजामे के जो नाड़ा है उससे मैंने उसको वेस्ट यानी कि कमर के में बांध रखे थे उसने पैसे। रिस्ट में कलाई होते, वेस्ट में होते कमर के अंदर उसने अपने पजामे के नाड़े से उनको बांधा हुआ था। आई स्लो डाउन टू ए वॉक, और मैं धीरे धीरे चल पड़ता हूँ। एंड काउंटेड द नोट्स 600 रुपीज़ इन 50s, और मैंने क्या किया उसको चला धीरे धीरे और उन नोट्स को गिना। कितने नोट्स थे वो, 600 रुपीज़ थे। 50 के नोट थे वो। आई कुड लाइव लाइक एन ऑयल रिच अरब, ये कहते हैं मैं कितने कैसे रह सकता था एक जो तेल का व्यापारी होता है ना उसकी तरह, अरब व्यक्ति जो होता है उसकी तरह रह सकता था। फॉर ए वीक और 2, और एक सप्ताह या 2 सप्ताह तक मैं इतनी आराम से उन पैसों से रह सकता था, क्योंकि 600 रुपये बहुत पहले पुरानी बात है और बहुत ज़्यादा होते थे। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा। आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, तो मैं टिकट ऑफिस के पास रुका नहीं। आई हैड नेवर बोट ए टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई टिकट नहीं ली है। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, बल्कि मैं सीधा प्लेटफॉर्म पर चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, क्योंकि लखनऊ एक्सप्रेस थी वो केवल जाने ही वाली, निकलने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप, और ट्रेन थी वो केवल उसको गति पकड़ने वाली थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, और मैं उनमें से उसका जो एक डब्बा था उनमें से कूद करके चढ़ने के में कामयाब हो जाऊंगा। मैं सोच रहा था ये बातें, वो सोच रहा है। बट आई हेजिटेटेड, परंतु वो क्या था, हेजिटेट हो जाता है इस बात के लिए, हिचकिचाता है। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, पता नहीं क्या कारण था, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने जाने का जो चांस था वो जाने दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली जाती हैं। आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, डेजर्टेड होता है निर्जन यानी कि सुनसान, यानी कि मैंने अपने आप को सुनसान उस प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास कोई आइडिया विचार नहीं था कि रात कहाँ बिताई जाए। आई हैड नो फ्रेंड्स, कोई दोस्त नहीं थे मेरे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, मेरे विश्वास था कि फ्रेंड्स थे वो ज़्यादा मुसीबतें थे हेल्प करने के बजाय। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, और मैं नहीं चाहता था
मेक एनीवन क्यूरियस, किसी को ये जानने के लिए उत्सुक नहीं बनाना चाहता था कि मैं इस स्मॉल छोटे से होटल में क्यों रुका हूँ नियर द स्टेशन के नज़दीक। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रोब्ड, केवल एक अकेला व्यक्ति था जिसको मैंने केवल लूटा था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़ते हुए आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, और मैं बाजार में से आया। आई माई सोट इन माई सोट कैरियर एज ए थीफ, एक चोर के जीवन में, छोटे से जीवन में, आई हैड मेड स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, मैंने लोगों के चेहरे का अध्ययन किया है जब वो अपनी चीज़ें खो देते हैं। दे हैड लॉस्ट द ग्रेडी मैन सोड फियर, लालची लोग डर दिखाते हैं। द रिच मैन सोड एंगर, और जो अमीर लोग हैं वो गुस्सा दिखाते हैं। द पुअर मैन सोड एक्सेप्टेंस, और जो अमीर लोग हैं वो पछतावा करते हैं, नहीं, शोड ऐसे मतलब गरीब लोग हैं वो पछतावा करते हैं। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, परंतु मैं अनिल के चेहरे को जानता था। वैन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको चोरी का पता लगेगा, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो वो थोड़ा सा उदास होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के खोने से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन जो विश्वास होता है आदमी का उसको खोने के लिए। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन ए बेंच, मैंने अपने आप को मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, और रात थी और ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर की शुरुआत थी। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और एक थोड़ी सी बूंदाबांदी थी वो मेरे को आराम में विघन डाल रही थी, डिस्कम्फर्ट कर रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, शीघ्र तेज़ बारिश हो जाती है। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, मेरी शर्ट और पजामा था वो मेरी स्किन से चिपक गए थे। एंड ए कोल्ड विंड ब्लीव द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा मेरे मुंह से टकरा रही थी। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, मैं बाज़ार में चला जाता हूँ और क्लॉक टावर पे बैठ जाता हूँ, नीचे शेल्टर आश्रय होता है वहाँ। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और क्लॉक की वो आधी रात दर्शा रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने पैसों को गिना, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो बारिश से गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे थे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, सुबह हो सकता है वो मेरे को 2 या 3 रुपये देता सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, परंतु अब ये सारे मेरे हैं। आई कुडंट कुक हीज़ मील, मैंने उसका खाना नहीं पकाया। रन टू द बाज़ार, बाज़ार में नहीं गया। टू राइट और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, और ज़्यादा अब मैं काम सेंटेंसेज नहीं सीख सकता। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं ये सब चीज़ें चोरी की लालच में भूल गया था। होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, ये कहता है कि होल सेंटेंसेज, मेरे को पूरा सेंटेंस लिखना एक कुछ 100 रुपीज़ से ज़्यादा दे देगा। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, ये चोरी का एक आसान सा तरीका है। एंड समटाइम जस्ट एज ए सिंपल टू बी कोट, और इतना आसान है कई बार पकड़ भी नहीं आता। बट टू बी ए रियली बिग मैन, परंतु वास्तव में एक बड़ा आदमी, एक क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन, एक चतुर और ईमानदार, यानी कि रेस्पेक्टेड सम्मानित व्यक्ति। वाज ऑल समथिंग एल्स, कुछ हो सकता है उससे ज़्यादा। आई शुड गो बैक टू अनिल, मैं अनिल के पास जाना चाहिए मुझे। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यदि केवल पढ़ना लिखना सीखना है। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, तो मैं कमरे में चला जाऊँगा बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान होते हुए, नर्वस होते हुए। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि बहुत आसान होता है चोरी करना और इसको वापस लौटाना। चोरी करना आसान होता है, लेकिन चोरी की हुई चीज़ को वापस किसी से देना बहुत मुश्किल होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाज़ा खोला चुपचाप। देन स्टूड इन द डोरवे, और तब दरवाजे में खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मून लाइट, और जो बादलों की चांदनी की रात थी उसमें। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल था वो अभी सोया था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, और मैं बिस्तर तक रेंग कर गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ में नोट्स थे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैंने अपने यानी कि हाथों पर उसकी सांस महसूस की। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट, 1 मिनट के लिए मैं वैसे ही बना रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तब मेरे हाथों ने मैट्रेस का किनारा पा लिया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और जल्दी ही ये नोट्स के
मतलब मैंने जल्दी नोट्स को अंदर खिसका दिया था। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। मैं अगली सुबह बहुत लेट तक जागा क्योंकि अनिल चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी। उसने मेरा हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वाज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसके हाथ में 50 रुपये थे। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। मैंने सोचा कि मेरे को खोज लिया गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कुछ पैसे मिले थे यस्टरडे को। ही एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया इस बात को। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, तो अब कहता है कि आपको क्या किया जाएगा, रेगुलरली पे किया जाएगा। मैं स्प्रिट्स रोज, तो मेरी आत्मा है वो ऊपर उठती है। बट व्हेन आई टुक द नोट, जब मैंने नोट लिया, आई सा इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। मैंने देखा कि रात की बारिश से गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ठीक है आज हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस पूरे लिखना ही सीखेंगे। ही सेड, उसने कहा। ही ने, वो जानता था। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, परंतु उसके होठ, ना तो उसके होठ कुछ कह रहे थे ना उसकी आंखें कुछ कह रही थी। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से उसकी तरफ मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, और जो स्माइल थी वो खुद अपने आप से आ रही थी, विदाउट एनी एफर्ट, किसी भी बिना एफर्ट के। रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई ये स्टोरी आपकी ग्लोसरी के अंदर फ्लैटरी दिया गया है। इनसिंसियर प्रेज, यानी कि जब हम नहीं चाहते किसी की, इनकी चापलूसी करना, जब हम किसी की प्रशंसा करना नहीं चाहते तो उसको कहा जाता है फ्लैटरी। जानबूझकर किसी की प्रशंसा करना मॉडेस्टली होता है, विदाउट बोस्टिंग, इनकी बिना डींग हाके कोई भी बात कहना। इन्हें हम्बल वे, आराम से उदारवादी तरीके से। ग्रंटिंग होता है मेकिंग लो गटरल साउंड्स, थोड़ी थोड़ी आवाज़ करना, इनकी कर्कश, थोड़ी कर्कश आवाज़ करना। अपीलिंग होता है अट्रैक्टिव, इनकी आकर्षक। अनलाइंड होता है हियर, शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एनग्जाइटी, इनकी दिखाना कि किसी भी चिंता का या फिर निशान नहीं दिखाना, किसी चिंता का, कोई भी चिंता दिखाना, चिंतित, किसी भी तरीके से चिंतित नहीं होना। ये आपका लेसन था।